लोग क्लास 11th की बायोलॉजी क्लास 11th की बायोलॉजी क्लास 11th की बायोलॉजी को शुरू करेंगे। क्लास 11th की जो बायोलॉजी है आज उसकी शुरुआत सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो इंट्रोडक्शन मीन्स कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो क्लास 11th में कुल मिलाकर के 5 इकाइयाँ हैं और इस 5 इकाई के अंतर्गत कुल 22 अध्याय हैं। तो क्लास 11th के अंतर्गत जो हमारा जीव विज्ञान का सिलेबस है, जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कुल मिलाकर हमको 11th में जो है कुल 5 इकाई है और इस 5 इकाई में से प्रत्येक इकाई में चैप्टरों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न है। तो आइए आज हम सबसे पहले ये जान लें कि जब हम जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे होंगे तो हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमारे अध्ययन का जो मेन मकसद है किसी भी चीज़ को समझना, वो तभी हम समझ पाएंगे जब हम किसी भी चीज़ को उसको एक प्लानिंग रूप में, एक व्यवस्थित रूप में हम अपने मस्तिष्क में उसको पहले सजा पाएंगे, तभी हम उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी विषय को जानना है तो सबसे पहले हमारा कुछ अवलोकन पे आधारित कुछ ज्ञान होते हैं जिसके आधार पर हम उसको आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो आइए हम जीव विज्ञान में सबसे पहले हम इसको जीव विज्ञान को हम जीव से शुरू करें। तो हमारे आसपास जो जीव हैं वह जीव को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। तो जीव में एक जीव है जिसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, दूसरा पौधा है और तीसरा जंतु है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में हमें हमेशा 3 बातों को ख्याल रखना है, क्योंकि जीवों का जो कैटेगरी है वो 3 रूपों में है। एक सूक्ष्म जीव के रूप में, फिर पौधे के रूप में और जंतु के रूप में। अब हम इन सभी जीवों का जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला काम हम करेंगे, सबका अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, किसी चीज़ को सूक्ष्म रूप से देखेंगे नहीं, तो हम उसको नहीं जान सकते। तो किसी भी विषय वस्तु को जानने से पहले हमें उस विषय वस्तु के बारे में पूरी तरह से अवलोकन कर लेना चाहिए, क्योंकि अवलोकन के बाद ही हम आसानी से किसी भी विषय वस्तु को आसानी से जान सकते हैं। तो अब आइए कि अवलोकन हमको किसका करना है। तो अवलोकन सभी जीव का करना है, सभी जीव का अवलोकन करना है। अब आइए, जब हम अवलोकन करेंगे तो अवलोकन के दौरान हम जीवों को वर्गीकृत करके भी हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जीव के शरीर का अवलोकन, जीव के शरीर का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इसका मतलब है कि जीव के शरीर का जब हम अवलोकन करेंगे तो वह जीव चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो पौधा हो,
या जंतु। और जब हम इसका अवलोकन करेंगे तो अवलोकन के दौरान हमको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक बाह्य शरीर का अवलोकन और दूसरा जो है आंतरिक शरीर का अवलोकन। तो जीव के शरीर का अवलोकन, तो इसमें हम लिख सकते हैं शरीर की संरचना। और शरीर की जो संरचनाएं हैं, इस शरीर की संरचना को दो तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। एक सबसे पहला बाह्य संरचना और दूसरा आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना। अब आइए, क्योंकि जब हम किसी भी जीव के शरीर का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के दौरान उसमें हम यह देख सकते हैं कि इसका बाह्य संरचना क्या है और इसकी आंतरिक संरचनाएं क्या है। तो बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लेंगे। फिर उसके बाद जब हम जीव शरीर का अवलोकन करेंगे तो अवलोकन के बाद जीव शरीर के जो अंग हैं उस अंग का अवलोकन करेंगे। तो अंग का अवलोकन, केवल अंग को देखेंगे और उस अंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। तो अंग का जब अवलोकन करेंगे तो अंग का अवलोकन भी जो है वो बाह्य अंग, बाह्य अंग और फिर आंतरिक अंग। तो दोनों तरह के अंग को हम जानेंगे। अंग के बाद हम फिर उसके बाद उत्तक को जानेंगे। उत्तक का ज्ञान, उत्तक का ज्ञान लेंगे और उत्तक का ज्ञान लेंगे और उत्तक के बाद हम अब इसके अंदर उत्तक की संरचना, उत्तक की संरचना को जानेंगे और फिर उत्तक की क्रिया को जानेंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम कोशिका स्तर पे आएंगे। कोशिका का ज्ञान और फिर इस कोशिका की संरचना और फिर कोशिका की क्रिया, कोशिका की क्रिया को जानेंगे। फिर उसके बाद जब कोशिका की क्रियाएं, अब इसके बाद अब हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे शरीर की संपूर्ण क्रियाएं। शरीर की संपूर्ण क्रियाएं कौन कौन सी है, उस सभी क्रियाओं को अवलोकन करेंगे। शरीर की संपूर्ण क्रियाओं का अवलोकन और फिर उसके बाद हम अब अवलोकन करेंगे शरीर की जब संपूर्ण क्रिया होगी तो उस तरह से अंग की क्रिया का अवलोकन करेंगे और इस तरह से हम अंग की क्रिया के बाद कोशिका की क्रिया का अवलोकन करेंगे। तो हम यह जान लें कि जब हम जीव विज्ञान की पढ़ाई शुरू करेंगे तो उस जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारे आसपास जो भी जीव होंगे वो जीव तीन रूपों में होंगे।